हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हिंदू पुराणों के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से आपको कैसे लाभ मिलता है। यदि आप अपने जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं और समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। क्या आपको पता है कि गरीबी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती है? और क्या आप गरीबी के कारण परेशान हैं? अगर हाँ, तो यह बेलपत्र आपकी मदद कर सकता है। हिंदू पुराणों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बेलपत्र 3 महीने तक बासी नहीं हो जाता है और इसे पुराना माना नहीं जाता है। इसका अर्थ आपको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास हम यहाँ कर रहे हैं। इसलिए एक बार आप बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाकर उसे धोने के बाद फिर से उसी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। आपने ठीक सुना है। यह बेलपत्र शंकर भगवान जी को चढ़ाने के पीछे एक विशालकाय पौराणिक कथा भी है। आइए मैं आपको इस कथा के बारे में विस्तार से बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि बेलपत्र हिंदू शास्त्रों के अनुसार सबसे पवित्र होता है। इसकी पत्तियों में चमक और ऊर्जा छिपी होती है, जो आपके जीवन में एक वरदान की भूमिका निभा सकती है। इस पीछे छिपी कथा को जानने के लिए चलिए हम एक और कथा की ओर बढ़ते हैं। बहुत समय पहले समुद्र की मंथन हो रही थी। जब मंथन हुआ तो कई अच्छी चीजें निकली, लेकिन इसके साथ ही कुछ भयानक चीजें भी निकल आईं। उसमें से एक विषाक्त द्रव्य भी था, जिसका प्रभाव पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। इस संकट में भगवान भोलेनाथ ने उस विष को स्वीकार कर लिया था। वे उस विष को अपने गले में स्थान दिया था। इस घटना के कारण ही उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। एक समय की बात है जब विष के प्रभाव से भगवान शिव जी के शरीर का तप बढ़ने लगा था। इसके कारण उनके आसपास का वातावरण भी जलने लगा था। तब देवी देवताओं ने यह समस्या लेकर आचार्यों, गुरुओं और कई लोगों से सलाह मांगी। सभी ने एक समान उत्तर दिया कि भगवान शिव जी को बेलपत्र का सेवन कराया जाए। ऐसा कहा गया कि सभी देवी देवताएं ने भी बेलपत्र का सेवन किया था और यह सेवन भगवान शिव जी ने भी किया था। इसलिए बेलपत्र बाबा भोलेनाथ का प्रिय प्रसाद भी बन गया। बेलपत्र के पीछे कुछ ऐसी वजह हैं, जिन्हें जानकर आप अपने जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आइए मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। यह जानकारी हिंदू पुराणों के अनुसार दी जाती है। आपको यह जानने के लिए बता दें कि भगवान शिव जी को जिस दिन उन्हें बेलपत्र के पानी से नहाया गया था, उस समय उन्हें एक अत्यंत शीतलता का अनुभव हुआ था। वह शीतलता उनके मन को प्रभावित कर गई और उन्होंने उसी दिन से बेलपत्र और बेल के पौधों पर वास करना आरंभ कर दिया। इसी कारण इसे हिंदू पुराणों में विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों, इस जानकारी से आप अपने जीवन में बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह जान लेना चाहिए कि बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाने से आपके जीवन में बहुत सारे फायदे होंगे। इस बात को आपको जान लेना चाहिए कि कई हिंदू भाई बहन बेलपत्र को चढ़ाते हैं। जब आप भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो ध्यान रखें कि बेलपत्र कभी भी कटा पिटा नहीं होना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान शिव को कभी भी दुर्ज्ञान बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता। इसके पीछे एक महान कथा भी है। जब भगवान शिव ने गणेश जी का सिर खंडित किया था, तब उन्होंने एक संकल्प लिया था कि उन्हें कभी भी खंडित चीजें नहीं दी जाएंगी, न चढ़ाई जाएगी। इसलिए यह परंपरा शुरू हुई है। यदि कोई भी खंडित चीज या खंडित वस्तु हो,
चाहे वह खंडित बेलपत्र ही क्यों न हो, वह भगवान शिव को दिया जाता नहीं है और न चढ़ाया जाता है। इस विषय पर भारतीय वैदिक पुराणों के अनुसार यह मान्यता है कि रोजाना भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से आप अपने जीवन की सभी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। आप यह सब सुनकर अच्छा लगेगा कि आपको बेलपत्र की पूजा करने से सभी दिक्कतों से छुटकारा मिल सकता है। अगर आप बाबा भोलेनाथ के सच्चे भक्त बन जाते हैं और नियमित रूप से उन्हें बेलपत्र चढ़ाते रहते हैं, तो आपको अपने जीवन में कभी पैसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन जानकारियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आपको लाखों रुपए का फायदा हो सकता है। अगर आप परेशान हैं और तंग आ चुके हैं, अगर आपका परिवार परेशानी में है और आप समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। बस आपको सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी होगी। पूजा का तरीका और विधि आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगामी दिनों में हिंदू प्राचीन ज्ञान के बारे में आपको हर जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी। आपके कमेंट बॉक्स में आपकी सहभागिता की प्रतीक्षा रहेगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आपको यह बता दें कि बेलपत्र के नियमों का पालन करना चाहिए। बेलपत्र को कब तोड़ना चाहिए और कब नहीं तोड़ना चाहिए, इसके लिए एक विधि बनाई गई है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और संक्रांति के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि सोमवार के दिन भी बेलपत्र को कभी न तोड़े, क्योंकि मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ सोमवार को बेलपत्र में निवास करते हैं। इसलिए सोमवार को किसी भी स्थिति में बेलपत्र को तोड़ने से बचें। इसके अलावा अन्य दिनों पर भी बेलपत्र को न तोड़े। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि कभी भी दोपहर के बाद बेलपत्र को न तोड़े। चाहे दिन कोई भी हो, यदि आप बेलपत्र को सुबह तोड़ते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, बेलपत्र का पेड़ कैसे हो सकता है? यहाँ एक रोचक कथा है जो आपको जाननी चाहिए। एक पुरानी कथा है कि माता पार्वती के पसीने से कुछ बूंदें जब मध्यांचल पर्वत पर गिरी तो वहाँ एक पौधा उग आया था। उसी पौधे को बेलपत्र का नाम दिया गया था। दोस्तों, आपको यह जान लेना चाहिए कि बेलपत्र का सेवन करने से कई फायदे होते हैं। यदि आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं और आप दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो बेलपत्र आपको निदान दे सकता है और आपको छुटकारा दिला सकता है। शिवलिंग पर बेलपत्र खाने से आपको कई प्रकार के रोगों से छुट्टी मिलती है। यह सच्चाई है, इससे आपको वास्तव में राहत मिलती है। शरीर में कितने भी रोग हों, उन सभी को ठीक करने में बेलपत्र आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। चाहे आप पर वात दोष हो, पितरी दोष हो या कफ दोष हो, तीनों प्रकार के दोष का निवारण बेलपत्र से बहुत आसानी से हो जाता है। यह आपके शरीर को छुटकारा देता है। यहाँ एक बात बता दें, बेलपत्र आपके शरीर में एक अलग सी ऊर्जा भी पैदा करता है। यह हिंदू पुराणों के अनुसार मान्यता प्राप्त है और यह साइंटिफिक भी मान्य है। तो आपको बता दें कि बेलपत्र आपके जीवन में बहुत सारे फायदे प्रदान करता है। अगर आप बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाकर खा रहे हैं, तो आपको अपने जीवन में कई प्रकार के पापों से छुटकारा मिलता है। यह बात हम सरल शब्दों में आपको बताते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो नॉनवेज जैसे मांस, मछली, मुर्गा, मुर्गी आदि खाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनको ऐसा लगता है कि वे जीव जंतु खा रहे हैं और उन्हें इससे छुटकारा पाना चाहिए।
वे ऐसी चीजें जैसे अंडा, मुर्गा, मछली को पूरी तरह से त्याग देते हैं। इस तरह के आहार को नॉनवेज कहा जाता है और इसे पाप करने वाला माना जाता है। इसलिए सरल शब्दों में बताएं तो ऐसे पाप से आपको छुटकारा मिल सकती है। आपको ध्यान रखना होगा कि आपको 7 सोमवार का व्रत रखना होगा। तो अगर आप नॉनवेज को त्याग चुके हैं और उस पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो 7 सोमवार का व्रत आप रख लीजिए। हर सोमवार को जो बेलपत्र चढ़ा रहे हैं उनके अगले दिन उसी बेलपत्र का सेवन कीजिए। इस बेलपत्र के सेवन का तरीका यह है कि आप इसे 3 महीने तक नियमित रूप से करें। अगर आपने यह कर लिया है तो आपके जीवन में वह पाप धुल जाएगा जो जीव जंतु की हत्या का पाप लगा है। यह बात भगवान भोलेनाथ को भोलेनाथ के रूप में कहा जाता है क्योंकि वे बहुत भोले होते हैं। चाहे इंसान कितना भी बड़ा पापी हो, जितना बड़ा पाप भी कर चुका हो, उसके हर पाप को माफ करने वाले अगर कोई भगवान होते हैं तो वह बाबा भोलेनाथ होते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।